दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला तो कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा चीज़ की फाइनल आंसर की के बारे में बात होगी। और तीसरी पॉइंट की रिजल्ट क्या फरवरी में ही आने वाला है, इस पर भी कई वीडियोस बन रहे हैं, तो उन सब पे मैं आपको जो है आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर बात कर लेते हैं कि जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होंगे। उसके जो मैंने आपको कई रीजंस भी बताए कि चलिए नॉर्मलाइजेशन है या जो जिनका 9 है वो सब तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सब चीज़ तो होगा। एक्चुअली वो सब एक फैक्टर है, लेकिन मेन फैक्टर जो है आप अगर देखिएगा ऑफिशियल रिपोर्ट, ये हिंदुस्तान टाइम का रिपोर्ट है, आपको पता भी होगा, सभी न्यूज़ में आते हैं कि हमारे 32.45 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे इस बार रजिस्टर किया था सीटेट के लिए और 30 लाख के करीबन जो भी एग्ज़ाम दिए। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है पहले से, आप समझ रहे हैं ना। तो जब बहुत ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि चैलेंज करने की ही प्रोबेबिलिटी है, तो पहले अगर 10 लाख 15 लाख में जितने बच्चे चैलेंज करते थे या जितने बच्चों के पास स्कोप होता था, अभी के समय में आज के डेट में ये उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि मान लीजिए कि जैसे कि क्वेश्चन ओपन होने की प्रॉब्लम थी कि किसी को ये इमेज में डिस्क्रिपेंसी है, किसी को ये, लेकिन क्वेश्चन इसका पहला रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे, कोई काम को 10 लोग करेंगे और वही काम पे 100 लोगों की नज़र रहेगी, तो उस पर डिस्क्रिपेंसी या जो चैलेंज करने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस बार जो है आंसर की में कुछ मिस्टेक्स हैं जो क्लियरली जो है हम लोग यहाँ पे बोलिएगा तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है, वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो अच्छे से पता चल रही है। कुछ आंसर में मिस्टेक्स हैं सीटेट के द्वारा, या आप यूँ कहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए हैं जिसमें कि सीटेट ने अभी तो अपने तरफ से 9 नहीं दिया है, मतलब ओवरऑल उन्होंने ये नहीं दिया है कि सबको मार्क्स मिलेगा, लेकिन उस क्वेश्चंस में ये दिख के आ रहा है कि यहाँ पर इनको जो है क्या कहते हैं, अगर हम चैलेंज करें तो उनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ऐसे में बहुत लोगों ने किया भी है। और दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो प्रॉब्लम है उस पर कई लोगों की नज़र है। अगर 10 लाख लोगों की नज़र होती, 30 लाख लोगों की नज़र है, तो उसमें डिफरेंस है। तो ये तो निश्चित है कि मार्क्स तो इंक्रीज होगा। देखिए घटने का तो चांस नहीं है, इंक्रीज होगा ये तो निश्चित है, और कितना होगा ये तो समय ही बताएगा। और दूसरी बात जो हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल आंसर की बात करते हैं। अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग बात बोली जाती है। ऐसे तो न्यूज़ चैनल्स पे मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा तो कई जगह पे ये आपको बताया भी जा रहा है कि फाइनल आंसर की जो है, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का दिया गया, अब जल्द ही फाइनल उत्तर की भेजी जाएगी। ऐसे तो कोई सब गोल गोल बात ही कर रहे हैं, इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि इसके बारे में ना तो सीटेट बताया है कि हम इसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेंगे, लेकिन लोगों का एक अनुमान है, उसी आधार पे आई थिंक न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी ये दे दिया है। लेकिन मैं आपको इतना तो क्लियर कहना चाहता हूँ कि अगर आए फाइनल आंसर की तो अच्छी बात है, क्योंकि आप कंपेयर कर पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, उनको देना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई ये आपस में लड़ने वाली बात नहीं है, आ जाए तो अच्छा है, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले एक बार वो चीज़ को कंपेयर कर सकें। और वो कह रहे हैं कि वो लोग वो जल्द दी जाएगी, दे दी जाए। तो कब दी जाएगी? जब इनके विशेषज्ञ बैठेंगे और इनके सभी क्वेश्चंस पे वो लोग ये करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो लोग देंगे। अब बात रही रिजल्ट की। अब रिजल्ट का भी अगर देखिएगा आप तो कई जगह पर रिजल्ट में आप देखिए अलग अलग पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं, यही नव भारत टाइम्स नाउ है। जैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल पे उतना ये नहीं करता हूँ, ये आज का ही न्यूज़ है इनका। तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में, है ना, रिजल्ट किए जाने की संभावना है, भेजे जाने की संभावना है। लेकिन इन्होंने भी लिखा है कि आधिकारिक घोषणा नहीं है, मतलब बोल दिया है वही बात जो आजकल यूट्यूबर सब करते हैं, वही चीज़ है। तो आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन संभावना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए हिंदुस्तान ने भी आज के पेपर में दिया है कि देखिए 30 लाख लोगों ने भाग लिया था, नतीजे मार्च के शुरू में या फरवरी के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। मेरा जो अनुमान था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 10 मार्च आप मान के चलिए, ठीक है, जो अलग अलग सोर्सेस या जो रियलिटी से पता चलता है, क्योंकि विशेषज्ञ देखेंगे, फिर फाइनल आंसर की अगर जारी हुई नहीं हुई, जो भी हो, लेकिन उनको फाइनल टच करेंगे तो वो मार्च हो ही जाएगा। खैर जब भी हो,
तो ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये भी कह रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मार्च के, लेकिन न्यूज़ पर मैं इसलिए ज़्यादा बहुत बिलीव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा कि पहले भी कोई भी चीज़ में ना, जैसे कोई नोटिफिकेशन ही आनी है तो वो संभावित अगले महीने का डेट दे देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट हो, लेकिन वो दे देते हैं। तो इसलिए खैर जो भी है, तो ये न्यूज़ का कहना था। मैं हर तरह से आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, और जो फाइनल आंसर की है वो आएगा, इस पर भी कई बात हो रही है, तो वो भी एक चीज़ है। आ जाए तो अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। और उसके बाद बाकी जो 32 लाख या 30 लाख बच्चे अगर हैं वहाँ पे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे जो है रिकॉग्नाइज ज़्यादा बच्चे करेंगे और पता भी ज़्यादा बच्चों के थ्रू चलेगा। तो ये सब अच्छी बात है। आगे के अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए, और भी जो नॉट अटेम्प्टेड और बाकी सारे केसेस हैं इन सब पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो सकता है हम लोग उस पर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।